मोहतरम सामीन, मैं आपकी खिदमत में तकरीबन वो आयात पेश करता हूँ जो पहले भी कई बार आपको सुना चुका हूँ, आप सुन चुके हैं, लेकिन उसके मफ़ाहिम नए नए निकलते हैं। इसलिए मैं सूरत बकरा की आयत नंबर 144 की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा, जो मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समाअ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तु फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ऐ मेरे मोहम्मद, हम देख रहे हैं, कद नरा, हम देख रहे हैं, तक़ल्लुब वजह का, तेरा सरगर्दान रहना, तेरी तवज्जो का, फिस समा, हमारी समावी इमदाद मदद ज़राए की तरफ तो हर वक़्त मुतवज्जे है। सो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, ज़रूर वाली बनाएंगे तुझे हम उस हेड क्वार्टर के जिसको तू पसंद करता है। तेरा हेड क्वार्टर पसंदीदा कौन सा है? वो तेरे अब्बा इब्राहिम का मक्का है, बक्का है, जिसको बाद में चलकर फ़तह मक्के के बाद इत्तेहाद सलासा ने मिटा दिया था। जो मिटा हुआ मक्का पेट्रा के नाम से आज उर्दन के करीब वाक़ है, उसका हम तुझे वाली बनाएंगे, तुझे इक़्तिदार दिलाएंगे, तुझे उस हेड क्वार्टर के हिजाज का जो मरकज़ है बक्का और मक्का, उसका तुझे वाली बनाएंगे, हुक्मरान बनाएंगे। तो तू जब हुक्मरान बनेगा तो ये एक तेरा सेंटर हुआ, एक तेरा हेड क्वार्टर हुआ, ये तेरी कौमी रियासत हुई, स्टेट हुई। तो गोया के हिजाज का वाली हो गया। अब सारी दुनिया को फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, सारी दुनिया को तूने अपने अल्लाह का निज़ाम रबूबियत पहुँचाना होगा। माना नेशनलिज़म पर फ़ाइज़ होने के बाद, नेशनलिज़म वाली रियासत पर फ़ाइज़ होने के बाद अब तो इंटरनेशनल नबी है। अब तो सारे दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर हुक्मरान है। अब वो सारी दुनिया की हुक्मरानी सूरत आराफ में बताई। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ तुम सब की तरफ, तुम सब की तरफ। इब्राहिम भी नाश के लिए था, उसका पोता, उसका बेटा मोहम्मद भी नाश के लिए है। वो भी वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, उसको भी हुक्म था कि तू इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तुझे जुमला इंसान ज़ात का पेशवा हुक्मरान बना रहा हूँ, कायद बना रहा हूँ, इमाम बना रहा हूँ। अब तू उसके पुश्त से, इस्माइल के पुश्त से जो नबी बना है आखिरी, वो है या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, लोगों में तुम सब के लिए इंसान रसूल बनकर आया हूँ। तो अब यहाँ आपको तवज्जो मबज़ूल करानी है मुझे कि नबी अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम पर फ़ाइज़ होने के बाद दुनिया भर के हुक्मरान बन गए।
इब्राहिम भी दुनिया भर का था, इंसान ज़ात के लिए था, मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी इंसान ज़ात के लिए था। इसकी माना इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया से पहले जो या अय्युहन्नास है, इसकी माना है अब दुनिया में वो निज़ाम कायम कर जो वीज़ा लेस हो, जिसके अंदर ममलकतें होंगी, मुल्कें होंगी, रियासतें होंगी, इन सब के बावजूद इंटरनेशनलिज्म भी होगा, तो सबका हुक्मरान होगा, सबको वीज़ा फ्री होने की हैसियत में तेरी दरबार में, तेरी कोर्ट में, तेरी अदालत में, तेरे मक्का में, तेरे बकह में आ करके फरियादें देनी है। किसी के ऊपर वीज़ा की पाबंदी नहीं होगी। अय मोहम्मद तो सारी दुनिया का हुक्मरान है। फलनुवल्लिया का क़िबलतन तर्ज़ाहा, तुमको हमने पहले मक्का का वाली बनाया, हमने तुझे अपने अब्बा इब्राहिम के जगह का, खित्ता का, इलाका का वाली बनाया। अब इब्राहिम के लिए जो रियासत ये थी, तो फिर हमने आपको कहा कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अब जो ड्यूटी करनी है तुझे रिसालत की, वो है मकाम इब्राहिम मुसल्ला। वो जाए ड्यूटी का जो मरकज़ है, अंदाज है, वो है मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम है कि नास का नबी, जुमला इंसान ज़ात का नबी, जुमला इंसान ज़ात का इमाम। मोहम्मद तो भी जुमला इंसान ज़ात का इमाम है। तो अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के फ़तह के बाद जब सारी दुनिया फ़तह हुई, मक्का के मरकज़ से नबी अलैहिस्सलाम ने इज़ा जा नसरुल्लाह वल फ़तह व रअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह अफ़वाजा करके दिखाया, सारी दुनिया इस्लाम के अंदर आ गई। उसके बाद दुनिया के जो शिकस्त खुर्द नस्लें थी हुक्मरानों की, उनको हसद आया, गुस्सा आया कि हम महरूम किए गए। हालांकि उनकी नबूवत, उनकी हुक्मरानी वो कौमी थी, उनकी हुक्मरानी इलाकाई थी। वो इंटरनेशनलिज्म को नहीं चाहते थे, नहीं पसंद करते थे। फिर भी अल्लाह ने कहा कि इनके ऊपर तू हुक्मरानी करेगा, फलनुवल्लियन्नक, तुझे हम वाली बनाएंगे, फिर सारे इंसान ज़ात के लिए ये तेरा अगला कदम होगा। उस अगले कदम से ये हसद खाते रहे। तो जो वीज़ा लेस हदफ है मोहम्मद अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम का, वो इन्होंने 133 हिजरी में मिटा दिया। वो हदफ जो हुकूमत नबी अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के ऊपर की थी, अपने अब्बा इब्राहिम की तरह से हज कायम किया था, बैन अल-अक़वामी अदालत कायम की थी, अक़वाम मुत्तहिदा की तरह मक्का में एक गवर्नमेंट कायम की थी जो सारी दुनिया के कौमों के इख्तिलाफात के फैसले करती। तो अभी ऐ मोहम्मद तुझ पर इनके फतह कर देने के बाद जो इन्होंने तुझे शिकस्त, तेरे खुलफा को, तेरे जानशीनों को शिकस्त दिलाई, इस शिकस्त की वजह से वो सारे प्रोग्राम जो आपने दुनिया को दिए थे उनको इन लोगों ने मिटा दिया। जो इब्राहिम के कवायद तू ला रहा था, तूने कायम किए थे, वो कवायद, वो कवानीन इंटरनेशनल थे, जिनका ज़िक्र वो भी सूरत बकरा की 127 नंबर में आयत है कि वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहिम अपने बेटे इस्माईल के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी बैत के, कोर्ट के, अदालत के कवायद को बुलंद कर रहा था, उनकी हाकिमियत को बुलंद कर रहा था, तो वो कवायद क्या थे? कवायद वो भी कुरान ने तुमको बता दिए कि इब्राहिम ने जो कवायद कायम किए थे वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो कमाए सो खाए, जो खेती करेगा वही फसल उठाएगा, बग़ैर मेहनत करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलिन, अल्लाह ने धरती में मुक़द्दर किए हैं रोज़गार, कूत, वसाइल, खाने पीने के, धरती के अंदर लोगों के लिए
फी अरबत अयाम 4 मरहलों में। अब ये होंगे उनके लिए जो कमाएंगे, जो उनके लिए जो मेहनत करेंगे, सवा अल-साइलिन, होंगे भी बराबरी के बुनियादों पर। ये काम इब्राहिम ने भी कायम किया था, मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुमने भी कायम किया है, और तुम्हें भी ये कानून वही इब्राहिम वाला दिया गया कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुल अफ़, नबी तुझसे लोग पूछते हैं कि अपनी कमाई से क्या कुछ खर्च करें, आप उनको बता दें कि जो बचत से है खर्च कर डालो, वो मोहताजों को दो, हाजतमंदों को, तुम्हारी स्टेट तुम्हारी रियासत उसके हवाले करो, वो करे, वो लंगड़ों में, मोहताजों में, जो अपाहिज हैं उनमें, जो मोहताज हैं उनमें तकसीम करे। ये वसाइल सब के लिए है, और तुमने जो कमाए हैं तुम्हारा हक सिर्फ इतना है कि तुम उससे कमाई से अपनी ज़रूरत के मुआफ़िक उठाओ, बचत माल तुम्हारा नहीं है। तो ये बैनुल अक़वामी कायदा था। तो अब नबी अलैहिस्सलाम के दौर में वो इब्राहिम की हुकूमत बैनुल अक़वामी कायम हो गई जो वीज़ा लेस थी, और इसको आके फिर जो कौमों के बादशाह थे, इलाकाई बादशाह थे, जुदा जुदा रियासतों के बादशाह थे, उन्होंने आकर तोड़ा। अब ये इंटरनेशनलिज्म जो ख़त्म हुआ तो आलमी सरमाएदारों ने, आलमी इफरीतों ने बरतानिया के दौर में इसको अपनाया और बरतानिया को मरकज़ बनाकर सारी दुनिया पर वो हुक्मरान हुए। लेकिन अल्लाह ने मेरे ख्याल में लेनिन का नाम लेना चाहिए कि उसके ज़रिए कार्ल मार्क्स के फ़िक्र का इनकलाब लाया, जिससे उनकी जो इजारादारी थी बरतानिया की उसको ख़तरा पड़ गया कि ये सारे यूरोप हमसे छीन लेगा। और कार्ल मार्क्स के लिए खामखा एक बात को ब्लैक आउट किया गया है कि ये उसका अपना फ़िक्र था। लंदन की लाइब्रेरी में जो उसने दास कैपिटल बनाया वो सारे अंबिया की तालीम का खुलासा था मुआशियात के हवाले से। अगर इस्लाम के मुआशियात से, इस्लाम के निज़ाम से आप जन्नत जहन्नम का, आखिरत के हिसाब किताब का तस्वर निकाल दें तो वो एथिस्टिज्म, कम्युनिज्म हो जाएगा। अगर उसके अंदर बरतानिया के, इसके कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के अंदर, उसके माशी फार्मूलों के अंदर क़यामत का तस्वर डालो, हिसाब किताब का तस्वर डालो तो वो इस्लाम बन जाएगा। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो ये निज़ाम दे चुका है, इसको लेनिन ने लाया सवाए आखिरत वाले तस्वर के, सवाए क़यामत के बाद उठने के, उसका तस्वर उसमें नहीं था। लेकिन वो जो लाया तो दुनिया को दिखा दिया कि ये निज़ाम जो माशी इस्लाम की तरफ से तुम्हें दिया गया है ये मुमकिन अमल है, ये काबिल अमल है। नेस्त पैगम्बर वलेकन दर बगल दारद किताब। अल्लामा इकबाल ने भी मार्क्स के लिए कहा कि ये नबी तो नहीं है लेकिन साहिब किताब है, माना कि उसका माशी निज़ाम वो कुरान से मिलता जुलता है। ठीक है, हमें इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन एक बात लोगों को के सवाल की जवाब में आ गई। लोग कहते हैं कि आजकल बैंकारी निज़ाम जो है, सूदी सिस्टम जो है, इसके सिवा किस तरह बैंकें चलेंगी, किस तरह माशी निज़ाम चलेगा बग़ैर सूद के। तो वो लेनिन के इनकलाब ने तुम्हें कर दिखाया। 70 साल जो इनकलाब उनका 1917 से चला तो उनका बैंकारी सिस्टम बग़ैर सूद के था। तो इस्लाम का बैंकारी निज़ाम बग़ैर सूद के क्यों नहीं चल सकता? तो इसलिए तुम बहाने कर रहे हो। तुम्हें आलमी साम्राज्य ने गलत मईशत पढ़ाई है, गलत इक़्तिसादियात पढ़ाई है, और कुरान की इक़्तिसादियात, कुरान की माशियात को तुमने गौर में नहीं लाया, फ़िक्र नहीं करते उसके ऊपर। तो बहरहाल मुझे ये अर्ज़ करना था कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा सबके लिए कि वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, जिस तरह मैंने इब्राहीम को ज़ात इंसान का पेशवा बनाया है, सबके लिए बनाया, तुम भी इब्राहीम के मनसब को अपना मनसब बनाओ। अपना मनसब बनाओ की माना जैसे कि सूरत आराफ की 158 आयत में फरमाया कि कुल या अय्युहर रसूल इन्नी
रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, ए रसूल लोगों को बताओ कि मैं तुम ज़ात इंसान के लिए रसूल हूँ। तो अब वो रसूल अलैहिस्सलाम का ज़ात इंसान के लिए होना, मैं समझता हूँ कि ये आपको एक पैगाम है कि फिर से उस मक्का को आबाद करो जो उर्दन के करीब है, जो मिटा हुआ उजड़ा हुआ पेटरा है। असल इब्राहिमी मरकज़ वो है। अब अक़वाम मुत्तहिदा को न्यूयॉर्क से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ। ये मकाम इब्राहिम जोग्राफियाई लिहाज से भी मानवी लिहाज से भी पेटरा बनता है। यहाँ ले आओ अक़वाम मुत्तहिदा को। और जो बात है कि ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, उसी जगह बेअन ही उसी जोग्राफियाई मौके पर इब्राहिम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी वो कायम किया अपना मरकज़। तो अब उसको 1400 साल गुजरने के बाद तुम भी कर सकते हो। ये जाली मक्का जाली काबा जो है, इसकी कोई हैसियत नहीं कुरान के पास। कुरान दीवारों को, शहर के यानी महलों को और बिल्डिंगों को शहर तस्लीम नहीं करता, कुरान तस्लीम करता है उस बात को जिसके अंदर कुरान का फ़िक्र चले, नज़रिया चले। फ़िक्री बादशाही तुम्हारी जो थी बक्का के अंदर, उसको तुम राइज करो, जो आज इस जाली मक्के के अंदर भी नहीं है। तो खैर, इब्राहिम वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला की माना वो नज़रियात इब्राहिमी को अपना मरकज़ बनाओ। नज़रियात इब्राहिमी ये हैं वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, जो कमाए वो खाए। नज़रियात इब्राहिमी ये है कि वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअत अय्याम सवाअन लिस्साइलिन, धरती के अंदर जो वसाइल रिज़्क़ हैं वो सब के लिए बराबर हैं, किसी के लिए कमती या बढ़ती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये मकाम इब्राहिम के जो कलमात हैं, उसूल हैं, वो आपको कुरान में समझा दिए हैं। तो अब दुनिया को वाशिंगटन से या न्यूयॉर्क से अपना बोरा बिस्तर लपेट करके मक्का असली जो इब्राहिम का है इसको हेड क्वार्टर बनाना चाहिए। और वहाँ से कुरान वाला फ़िक्र वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कुरान का फ़िक्र ये है कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुल अफ़, ऐ नबी तुझसे पूछते हैं कि क्या कितना कुछ खर्च करें, तू कह दे कि बचत चीज़ जो भी हो वो तुम्हारी नहीं है, वो खर्च कर डालो और हाजतमंदों में तकसीम कर दो। तो ये है मकाम इब्राहिम जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आखिरी नबूवत, आखिरी रिसालत के मार्फत कुरान के ज़रिए तुम्हें बताया गया है, दिया गया है। तो अब तुम दुनिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए सारी दुनिया को वीज़ा लेस बनाओ। अक़वाम की रियासतें हों, ममालिक जितने हैं वो कौमों के बुनियाद पर बटे हुए हों, लेकिन आपस में तिजारत को आम करोगे तो हर मुल्क, हर कौम दूसरी कौम के साथ तिजारत कर गए, अपने यहाँ जो पैदा चीज़ नहीं होती दूसरों से ले आएंगे। दूसरों के पास जो चीज़ पैदा नहीं होती ज़मीनी पैदावार के लिहाज से और तुम्हारे पास होती है, तुम उनको दे सकोगे। तो तिजारत के ज़रिए तुम दुनिया के अंदर ज़रूरियात को तकसीम कर सकते हो जो खुदा ने धरती के अंदर पैदा किए हैं। और हर रियासत में, हर खित्ते के अंदर जो है क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअत अय्याम सवाअन लिस्साइलिन, वो बराबरी के बुनियाद पर तकसीम करो। कुरान तुम्हें इस बात की तालीम देता है। तो तुमने एतराज़ात किए कि ये चीज़ मुमकिनुल अमल नहीं है, लेकिन तुम्हें लेनिन ने वो मुमकिनुल अमल करके दिखाई चीज़ें। अब तुम अगर नहीं आते कुरान की तरफ तो जो तुम्हारा हशर होगा वो वक्त बताएगा। और सुन लो, व इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्ज़ मुद्दत व अलकत मा फ़ीहा व तखल्लत। धरती के ख़जाने ख़त्म होने के हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा धरती के अंदर से, गैस ख़त्म हो जाएगा, धातें निकालते हो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इज़ल अर्ज़ मुद्दत, ज़मीन को चीर फाड़ करके खींच करके जो तुम उससे ज़ेरीन ज़मीन के ख़जाने निकाल रहे हो, तो अलकत मा फ़ीहा व तखल्लत, ज़मीन तो देते 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 व तखल्लत, खाली भी हो जाएगी। फिर जब तुम्हें गैस नहीं होगा ज़मीन के अंदर से तो चूल्हा तुम्हारा किस तरह जलेगा। ज़मीन के अंदर से अगर तुम्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा तुम्हारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी।
تو قرآن کہتا ہے ایسی صورت حال میں اذا السماء انشقت، ہم آسمان کو چیر کر کے تمہیں وسائل ایندھن کے دیں گے۔ وہ جب دیں گے تو اس کے لیے رب کا اذنت لربھا وحقت، وہ قانون رب کے ربوبیت کا آزمانا پڑے گا۔ یہ چیز جاپان نے کی، یہ اور ممالک نے سولر سسٹم کو لایا میدان پہ۔ مسلمان تو کیا کہوں کون سی ان کے شان میں گستاخی کروں۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے انگریز سائنسدان ہمارے نوکر ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ تم ان کے آقا ہو تو بھیک مانگ رہے ہو، آقا ہو تو جوتے کھا رہے ہو۔ ہر جگہ تم نے قرآن کو تعویذوں کی کتاب بنا ڈالا۔ قرآن یہ اس سے بڑھ کر کون سی سائنس ہے جو پیشگی تمہیں بتا رہا ہے تمہارا گیس ختم ہو جائے گا، زمین کے اندر سے تمہارا پیٹرول ختم ہو جائے گا، ساری دھاتیں ختم ہو جائے گی، اور زمین سے جو اللہ اس کو آسمان کو پھاڑ کر کے جو تم کے وسائل رزق دے گا سولر کے ذریعے، تو ان کے اوپر تمہارا گزارا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا، تجھے بڑی جان لیوا مشقتیں کرنی پڑیں گی سولر کے ذریعے سے اپنے ملک کو، قوم کو، علاقوں کو، لوگوں کو چلانے کے لیے، بسانے کے لیے، روزی پہنچانے کے لیے۔ جان کو ہلاک کرنے والی بھی مشقتیں کرنی ہوگی۔ مفت میں تو آسمان سے تم نہیں لے سکتے، اگر لے گئے تو پھر بھی تمہیں اس کو زمین میں لوگوں کو تقسیم کرنا جو ہوگا انصاف عدل کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اس آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، مشقتوں سے ربوبیت کے لیے جو تم بندوبست کرو گے آسمان سے، فملاقیہ، بعد میں اس کو حاصل کر سکو گے لوگوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں تم تصور میں نہیں لاتے قرآن کی، ان کے قرآنی آیات کے تم نے تعویذ بنا دی ہیں ان معناؤں کے حساب سے۔ تعویذات کی کتابیں، عملیات کی کتابیں کھول کر پڑھو، ان کے ظاہری الفاظ جو آیات کے ہیں ان کو انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ آیت لکھ کر کے دکان پر لٹکا دو، دروازے پر، دن کے اندر روزی بڑھے گی، گاہک زیادہ آئیں گے۔ یہ سب بیوقوف بنانے کی باتیں ملاؤں نے کی ہوئی ہیں، جبکہ میں نے کہا آپ کو بتایا تھا کہ شکاگو میں ایک یونیورسٹی ہے جس کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ فیکلٹی ہے، اس میں مخصوص لوگ جاتے ہیں، صبح کو شام کو نکل کر آتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کا قانون ہے کہ جس کو جو پہلے نمبر آتا ہے امتحان میں اس کو انعام دیتے ہیں، منہ مانگا انعام دیتے ہیں۔ ایک شاگرد پاکستان کا تھا، اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تو اس کو انعام دینے لگے، بھئی موٹر چاہیے، بنگلہ چاہیے، نوکری چاہیے، کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے، انعام ضرور چاہیے لیکن اس لسٹ میں وہ چیز نہیں ہے۔ بولا کہ کیا ہے تیرے ذہن میں وہ انعام؟ کہا کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی کو دیکھتا ہوں جہاں اور لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور مخصوص لوگ جاتے ہیں، مجھے انعام میں اس فیکلٹی کے اندر جانے دو کہ میں دیکھوں کہ وہاں کیا علم پڑھایا جاتا ہے۔ پھر اس کو بولا کہ ہے تو بندش لیکن انعام بھی تجھے دینا ہے، چلو کل اس میں چلے جانا، فیکلٹی میں یہ کارڈ ہے گیٹ پاس کا۔ تو دوسرے دن گیا، اندر جا کے دیکھتا ہے کہ جتنے وہاں اسکالر آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک کا محکمہ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو حل کرنا ہے، چلانا ہے، اس کے مسائل یہ ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب قرآن سے پوچھ کے بتاؤ کہ یہ ہم کس طرح چلائیں۔ پھر وہ قرآن سے ان کو رہنمائی آیات خداوندی سے سوچ کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے لکھ کر دیتے ہیں کہ اس طرح یہ معاملہ چلاؤ۔ پھر وہ اپنی حکومت کو دیتے ہیں اور وہ حکومت اس کے بنیاد پر ملک کو، اس کے محکمہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو کہتی ہے کہ اس طرح چلاؤ یہ نظام۔ تو یہ جو دنیا نے ترقی کی ہے، مجھے یہ بات، یہ تو امریکہ شکاگو کی تھی، لیکن بیلجیم کی بھی کسی نے بتائی، دوست نے، کہ وہاں بھی کھلے عام، وہ مخفی فیکلٹی نہیں ہے، کھلے عام شاگردوں کو، پروفیسروں کو
लेक्चररों को कहते हैं ये थीसिस कुरान से निकाल कर को दो, ये न लिखना कि कुरान की किताब से ये ली है, उसकी फ़लाँ सूरत से ली है, फ़लाँ नंबर आयत से लिखी, खाली उसका हल वहाँ से मालूम करो, फिर वो थीसिस लिख कर देते हैं, उनको डिग्री मिल जाती है, उस थीसिस से फिर वो दुनिया चला रहे और मुसलमान उस तरफ तवज्जो नहीं करता। तो बहरहाल ये कुरान जो है आपको सारी दुनिया को मिलाकर चलाना चाहता है, जिसका वीज़ा लेस माहौल बनेगा तो इस तरह एक दूसरे से मिलजुल करके तजारतों के ज़रिए अपनी ज़रूरियात को पूरा करोगे। ये कुरान की तालीम है। इसके ऊपर मैं किसको कहूँ, पाकिस्तान को कहूँ, सऊदी को कहूँ या मुस्लिम मुल्कों औरों को कहूँ, किसको? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बात किसको कही जाए कि इस तरह कुरान पर गौर करो। और ये तो मैं बता दूं कि खाना ख़राब कर दिया इंडोनेशिया का कि सारी आबादी मुस्लिम थी, वहाँ सुकार्नो के बाद जो जनरल सदर सुहार्तो आया तो आधा मुल्क उनका ईसाई हो गया। मशरकी तिमोर के नाम से सारे मंदिर पादरियों की गिरजाएँ खुल गईं। और इसी तरह अभी उसका खाना ख़राब कर रहे हैं मलेशिया का। वहाँ पहले जावेद गांधी को भेजा, अब फिर जाकिर नायक को भेजा है कि इनको हदीसें सुनाओ। और हदीसें क्या हैं? हदीसें ये हैं कि नबी अलैहिस्सलाम काल गर्ल मंगाते थे अपने लिए। ये उन्होंने तारुफ रसूल का बुखारी के हदीसों से कराया है। जाओ अब उसका भी अनकरीब देखोगे कि ये लोग वहाँ हदीसों का इस्लाम चलाएंगे तो मलेशिया का भी इंडोनेशिया की तरह खाना ख़राब होगा।